कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। तो कमेंट करेंगे सभी लोग। तो कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। आपका ऑप्शन नंबर ए गणेश, बी गढ़, या सी गणना, या डी गणपत। तो बताएंगे सभी लोग कौन सा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा हमारा 300 का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गणना जो है हमारा ये स्त्रीलिंग है, गणेश ये हमारा पुल्लिंग है, बाकी गणना जो हमारा ये स्त्रीलिंग है, और गणपति ये भी हमारा पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 301 क्या बोल रहा है। कह रहा क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार, संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। बताएंगे विशेषण, या विशेष, या कारक, या विकृत अवयव। बताएंगे सभी लोग। कह रहा क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। बताएंगे सभी लोग किसके परिवर्तित होते हैं। 301 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशेषण जो है इसके शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देखेंगे 302 क्या बोल रहा है। कह रहा कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कह रहे कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा के अंत में ई लगाई जाती है, या कौवा के अंत में आनी लगाई जाती है, या कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, या कौवा के पहले मादा लगाते हैं। बताएंगे सभी लोग कि कौवा शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं हम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौवा के पहले मादा लगाते हैं, जैसे नर कौवा हो जाएगा एक, और मादा कौवा। तो जो हमारा मादा होगा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, और नर कौवा जो हमारा ये पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 303 क्या बोल रहा है। कह रहा मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा। कह रहा मंत्री शब्द का लिंग क्या पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है, या नपुंसक लिंग है, या उभय लिंग है। बताएंगे सभी लोग 302 का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, करेंगे सभी लोग आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उभय लिंग। जो मंत्री है हमारे ये उभय लिंग है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों, क्योंकि मंत्री में हमारे स्त्री भी आ जाती है और पुरुष भी आ जाते हैं, तो हमारा उभय लिंग है। 304 क्या बोल रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द से प्रत्यय लगाने से बना है। कह रहा है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, या विधुर। बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भेड़ा जो है ये हमारा पुल्लिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है। भेड़ जो होती है हमारी स्त्रीलिंग, और भेड़ा जो होता है ये पुल्लिंग होता है। 305 क्या बोल रहा है। कह रहा जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, क्या होता है, पुल्लिंग, या स्त्रीलिंग, या नपुंसक लिंग, या उभय लिंग। कह रहा जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग, या स्त्रीलिंग, या नपुंसक लिंग, या उभय लिंग। तो क्या हो जाएगा इसका। तो 305 का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा उभय लिंग। जिस शब्द के अंत में हट लगा होता है वो हमारे उभय लिंग होते हैं। याद रखेंगे सभी लोग। 6 नंबर क्या बोल रहा है। कह रहा कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, या स्त्रीलिंग, या नपुंसक लिंग, या उभय लिंग। बताएंगे कव्वाली में कौन सा लिंग है। 306 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कव्वाली में हमारा स्त्रीलिंग है। कव्वाली जो होती है हमारी स्त्रीलिंग है। 7 नंबर देखेंगे। 307 क्या बोल रहा है। बताएंगे सभी लोग। थ्री 307 कह रहा है संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है। कह रहा है जिस संज्ञा के बोध में स्त्रीत्व का बोध होता है वो कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या नपुंसक लिंग, या उभय लिंग। बताएंगे 307 का क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्त्रीलिंग होता है। जिस संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है वो हमारा स्त्रीलिंग होता है। 308 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, या केतली। कह रहा कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा 8 नंबर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल राजवीर इंस्टीट्यूट के बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केतली जो है ये हमारा स्त्रीलिंग है। बाकी फुटपाथ, स्कूल और स्टोव जो है ये हमारा पुल्लिंग है। केतली हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। 309 क्या बोल रहा है। कह रहा कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मंत्रणा, या सभा, मंडली, या न्याय। तो बताएंगे कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। 309 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। न्याय जो है हमारा ये पुल्लिंग है। बाकी मंत्रणा, सभा और मंडली ये हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है।
बिल्कुल राजवीर जी, डी आ जाएगा। एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग और लाइक कर दीजिएगा। करा 310 में क्या कह रहा है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा या स्त्रीलिंग या उभयलिंग या नपुंसक लिंग, तो बताएंगे सभी लोग। 310 का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो तन शब्द में होता है वो हमारा पुल्लिंग होता है, ख्याल रखेंगे सभी लोग। 311 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताएंगे सभी लोग। दीमक, रात, वर्षा या विधुर, कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विधुर जो है हमारा पुल्लिंग है, बाकी दीमक, रात ये हमारे अन्य है। तो हमारे विधुर जो है हमारा पुल्लिंग है। विधुर होता है जिसकी शादी ना हो उसे विधुर बोलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देश, नगर, द्वीप या सीता, कौन सा हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सीता जो ये हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी देश, नगर, द्वीप जो ये हमारे पुल्लिंग है। कमेंट करते रहिएगा सभी लोग। 313 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आशा, कष्ट, क्षमा या सेना, बताएंगे कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी कष्ट जो ये हमारा पुल्लिंग है, बाकी आशा, क्षमा, सेना ये स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 314 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, विवाद, सार, रूप और आय, तो कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आय जो ये हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी जो ये हमारे अन्य है। 316 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा, छाछ या तिल या काढ़ा, टेसु में कौन सा शब्द हमारा जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, 316 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। छाछ जो ये हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। 317 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, चाहत या रंगत या मेहनत या आहार, तो बताएंगे कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएगा। 317 नंबर में इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आहार जो ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। 318 नंबर क्या कह रहा है, स्त्रीलिंग शब्द है, सलाद है या सनक है या आपका सारस या सलाम, तो बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा। 318 नंबर में बताएंगे सभी लोग, तो सनक जो है हमारा स्त्रीलिंग है, सनक क्या हमारा स्त्रीलिंग है। 319 कह रहा पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, कैमरा, पायल, प्लेट या तलवार, तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा पुल्लिंग वाचक शब्द, इनमें से बताएंगे सभी लोग। 319 नंबर में कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैमरा जो ये हमारा पुल्लिंग वाचक शब्द है, पुल्लिंग है। 320 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया है या प्रार्थना है या वायु है या नेत्र है, बताएंगे कौन सा शब्द जो हमारा पुल्लिंग है 320 नंबर में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेत्र जो ये हमारा पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर डी नेत्र। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, शोभा, शस्त्र या पालन या नृत्य, तो 321 का क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शोभा जो ये हमारा स्त्रीलिंग है। 322 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ऋतु, पंडित, हंस या आचार्य, तो बताएंगे कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऋतु जो है हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऋतु। 323 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कविता का अधिकतर पूछा जाता है, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, और इसका शुद्ध और अशुद्ध भी पूछा जाता है, तो 323 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कवियत्री होता है ना कि कवियत्री, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द में पूछा जाता है ज्यादा। 324 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह, बताएंगे क्या हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अपरिग्रह जो होता है ये हमारा स्त्रीलिंग है, अपरिग्रह। अब 325 नंबर में बताना है, कह रहा मन गणंत क्या है हमारा, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या नपुंसक लिंग, बताएंगे मन गणंत इनमें से क्या है, बताएंगे कौन सा लिंग हो जाएगा मन गणंत में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा हमारा, मन गणंत में जो है उभयलिंग हो जाएगा। 326 कह रहा विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, विदुषी या विद्वंती या विद्यामती या विद्यावंती, तो बताएंगे 326 का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है हमारा विदुषी होता है,
याद रखेंगे सभी लोग, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। 327 नंबर कह रहा है गाड़ी गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म है। कह रहा है गाड़ी और गाड़ी के लिए शब्द कौन सा हो जाएगा सही? यान या गहरी, या गहरी या यान, या गिरी, यान या निकाली और गिरी। बताएंगे सभी लोग। 327 में इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गाड़ी और गाड़ी में हो जाएगा यान और गहरी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। 328 नंबर क्या कह रहा है? अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताएं। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अज्ञान और ज्ञानी, और ज्ञानी और पढ़ना, जानकार या ना जानकार, या अगम या गम। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? अभिज्ञ और अनभिज्ञ एक तरह से विलोम है हमारे, तो कौन सा हो जाएगा? 328 का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अज्ञान और ज्ञानी जो है एक तरह से इसका हो जाएगा। हाँ जी। 329 नंबर क्या कह रहा है? शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? जब तब, ऑप्शन नंबर बी कब और तब। सी बोल रहा है कब, जब और कब, ऑप्शन नंबर डी कब और जब। तो बताएंगे यदा कदा के लिए कौन सा सही अर्थ हो जाएगा हमारा इसमें से? 329 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जब और तब। यदा कदा का सही अर्थ युग्म जो हो जाएगा हमारा जब और तब हो जाएगा। 330 नंबर क्या कह रहा है? अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है भौरा या भगवान, या भगवान दुश्मन, या सखी और भौरा, या ऑप्शन नंबर डी है भौरा या सखी। तो बताएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भौरा और सखी। तो अली और अली में सही शब्द युग्म है हमारा भौरा या सखी। हाँ जी। 331 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा कुल और कूल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। बताएंगे सभी लोग। एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। कुल और कुल शब्द का सही अर्थ भेद क्या हो जाएगा? वंश गमन, या सब और वंश, या किनारा वंश, या वंश किनारा। बताएंगे सभी लोग। तो 331 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वंश किनारा। कुल और कुल का सही शब्द युग्म हो जाएगा हमारा वंश किनारा। 332 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिन और दिन सही शब्द का सही युग्म है दिवस गरीब या गरीब, दिवस सुबह गरीब, या दोपहर और गरीब। तो क्या हो जाएगा हमारा 332 नंबर में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दिवस और गरीब। दिन और दिन शब्द का सही युग्म हो जाएगा दिवस गरीब। 333 कह रहा चिर चीर का अर्थ क्या है? चिर और चीर का अर्थ क्या है? नया पुराना, या किला कास, या पुराना कपड़ा, या चर और अचर। चिर और चीर का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पुराना, पुराना कपड़ा। ये आपकी क्लास जो है एक तरह से अंकित भाटी सर की आपकी पूरी बुक कराई जा रही है, जिसमें कल आपके 300 क्वेश्चन हो गए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके आज कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदी साइंस जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी और कल से आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा 334 नंबर। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ों को पहचानिए। बताएंगे श्रुति सम भिन्नात्मक अर्थ वाली जोड़ी को पहचानिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हमारा, कुल और कुल, रात्रि निशा या अभिलाषा, इच्छा, या किरण या रश्मि। तो श्रुति सम मतलब समान शब्दों वाले का बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा? बताएंगे 324 का है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रात्रि और निशा जो इनमें से भिन्न है हमारे। 335 क्या है? शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज और अम्बुद। कमल, क्या ऑप्शन नंबर ए दिया हमारा, कमल। बादल, ऑप्शन नंबर बी है जल, कमल। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है समुद्र और कमल। ऑप्शन नंबर डी है हमारा बादल और समुद्र। बताएंगे क्या हो जाएगा 335 नंबर का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कमल और बादल। जो अम्बुज और अम्बुज का क्या हो जाएगा? अम्बुज अभी कल बताया था हमने, कमल का पर्यायवाची होता है, अम्बुज जो होता है बादल का होता है। 336 कह रहा है रिक्त स्थान को भरना है, कह रहा रामू की केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजू उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो क्या हो जाएगा? अपेक्षा या उपेक्षा, या अपेक्षा उपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उपेक्षा या अपेक्षा, या ऑप्शन नंबर डी हमारा उपेक्षा या अपेक्षा। तो 336 का क्या हो जाएगा हमारा? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उपेक्षा और अपेक्षा। कह रहा रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। 337 नंबर क्या कह रहा? मंदिर और मदिरा, मदिरा युग्म का अर्थ वाला युग्म कौन सा है? उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा हो जाएगा? मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? पूजा घर, पुजारी, या घर सवारी,
कि गुफा, बड़ी गुफा या देवालय या अश्वशाला। बताएंगे 337 का क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, देवालय और अश्वशाला। तो मंदिर, मंदिरा का क्या हो जाएगा, देवालय अश्वशाला। 338 कह रहा है निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है। बताएंगे सभी लोग। आदि का अर्थ पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा हमारा, मानसिक कष्ट या आधा या पागलपन या अधिक अधिक पारी जैसे लोग। तो बताएंगे क्या हो जाएगा 338 का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मानसिक कष्ट। आदि का अर्थ जो होता है हमारा वो होता है मानसिक कष्ट। ठीक है। 339 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किसे मुहावरे का अर्थ है। शर्मिंदा होना, भी यहां से आपके मुहावरे और लोकतियां आ गई। शर्मिंदा होना का क्या हो जाएगा, शर्मिंदा होना नहीं है। पानी पानी होना, या अपना सा मुंह लेकर रह जाना, या टक्का सा मुंह लेकर रहना, या मुंह में पानी होना। कह रहा कौन सा शर्मिंदा नहीं है। तो बताएंगे सभी लोग, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए या बी या सी या डी। तो 339 का ऑप्शन नंबर बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना मीन्स ललचाना होता है, ना कि शर्मिंदा होना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाँ जी, 340 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा आधा तीतर आधा बटेर लोक का क्या अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर का क्या हो जाएगा, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, या शंकर चिड़िया, या अनुपम वस्त्र, या आपका ऑप्शन नंबर डी है समान कार्यों का मिश्रण। तो आधा तीतर आधा बटेर का ऑप्शन नंबर ए राइट। आई होप सभी का पता होगा, ये बेमेल चीजों का सम्मिश्रण होता है। 341 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ज्ञान होना, या भ्रम में होना, या आंख किरकिराना, या लज्जा दूर होना। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ज्ञान होना हो जाएगा। आंख खुलना का सही अर्थ ज्ञान होना। 342 नंबर क्या कह रहा है, नेकी कर दरिया में डाल लोकतिक का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल लोकतिक का क्या उपयुक्त अर्थ है, मदद करके मदद की उम्मीद करना, या उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम दे करना, या कष्ट सहकर परोपकार करना। बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। तो 342 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। नेकी कर दरिया में डाल मीन्स हो जाए ना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। 343 नंबर क्या कह रहा है, चिराग तले अंधेरा लोकतिक का उपयुक्त अर्थ है। अपने आसपास की परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, या दूसरे लोगों का अर्थ रखना। तो चिराग तले अंधेरा क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दूसरे लोगों का ध्यान रखना। मीन्स चिराग तले अंधेरा का अर्थ होगा दूसरों लोगों का ध्यान रखना। सॉरी, निकट के दोस्त को देखना। सॉरी, इसका 4D नंबर होगा, ना कि सी नंबर। मीन्स निकट के दोस्त को ना देख पाना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, चिराग तले अंधेरा का क्या हो जाएगा, निकट के दोस्त को ना देख पाना, ना कि ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। 344 करा आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकतिक का क्या उपयुक्त अर्थ है, बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, या मुसीबत ही मुसीबत, या मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। बताएंगे सभी लोग। एक बार लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग वीडियो को। यहाँ पे आपके कल आपके सारे क्वेश्चन हो गए थे, 300 क्वेश्चन तक हो गए आपके, 300 से आगे क्वेश्चन आपके बताए जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 344 नंबर, आसमान से गिरा खजूर पे अटका क्या हो जाएगा, बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, है मुसीबत ही मुसीबत, या मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो बताएंगे सभी लोग 344 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नई मुसीबत में पड़ना। तो 345 क्या हो जाएगा, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, किसी कार्य का समाप्त होना, या डूबने से बचना, या लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, या नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगना क्या हो जाएगा हमारा 345 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किसी कार्य का समाप्त होना। किनारे लगना मीन्स किसी कार्य का समाप्त होना। 346 नंबर क्या कह रहा है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू बहने न देना, अन्य के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, या गुस्सा होना, या चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग। आई होप सभी को पता होगा, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना का अर्थ होता है चुपचाप दुख सह लेना। 347 क्या कह रहा है, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। किताब का कीड़ा होना उपयुक्त अर्थ है,
बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, या ज्ञान का दुश्मन। तो 347 का आयोग सभी को पता होगा, किताबों का कीड़ा मीन्स बहुत अधिक पढ़ने वाला। हाँ जी। 348 क्या बोल रहा है, कह रहा कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, या कच्चे काम को पक्का करना, या भेद छिपाना, या कान का कच्चा होना। काला कच्चा चिट्ठा खोल देना क्या हो जाएगा हमारा 348 का, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कच्चा नहीं होगा यहाँ पे, काला चिट्ठा होगा, काला या काला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सारा भेद खोल देना। 349 क्या कह रहा है, त्रिंसक होना। त्रिंसक होना का उपयुक्त अर्थ है चारों और ध्यान होना, किसी और का न रहना, तीन तरफ ध्यान होना, केवल ऊपर देखना। त्रिंसक होना का आयोग सभी को पता होगा, त्रिंसक होना का क्या हो जाएगा हमारा, तो 300 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। 349 का बी, किसी और को ना रहना, त्रिंसुक होना किसी और को ना रहना। 350 50 नंबर क्या कह रहा है 350, घाट घाट का पानी पीना लौकिक का उपयुक्त अर्थ है, बताएंगे सभी लोग। 350 का क्या हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, या जीवन में स्थिरता का अभाव, या दर का भटकना, या परोपकार के लिए यहां वहां घूमना। बताएंगे सभी लोग, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना या दर दर का भटकना। बताएंगे सभी लोग 350 का आप लोग सभी बताएंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। घाट घाट का पानी पीना मीन अनेक क्षेत्रों का अनुभव। 351 नंबर क्या कह रहा, तीन लोक से मथुरा नारी का अर्थ क्या है, तीन लोक से मथुरा नारी का अर्थ क्या हो जाएगा, तीनों लोकों में मथुरा ना होना, या सबसे निराला, या मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, या बहु सुंदर मथुरा का होना। तीन लोकों से मथुरा नारी क्या हो जाएगा, तीन लोक से मथुरा नारी क्या हो जाएगा हमारा 351 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सबसे निराला। हाँ जी। 352 नंबर क्या कह रहा है सावन हरे ना भादों सूखे। लोकटी का सही अर्थ क्या है, सावन हरे ना भादों सूखे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सावन में हरा और भादों में सूखा। ऑप्शन नंबर बी है ना सावन में हरा ना भादों में सूखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा असंभव बात, ऑप्शन नंबर डी है सदा एक ही दशा। तो क्या हो जाएगा हमारा सावन हरे ना भादों सूखे का क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी सदा एक ही दशा में, मीन्स हमेशा एक ही दिशा में रहना, दशा में रहना हो जाएगा हमारा। हाँ जी। 353 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दिनों का फेर होना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दिनों का फेर होना, अजीब हालात होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, या दिन काटे ना कटना। तो 353 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर होना मीन्स भाग का चक्कर हो जाएगा। 354 क्या कह रहा है यह मूंग और मसूर की दाल, मूंग और मसूर की दाल लोकती का अर्थ क्या हो जाएगा, या मूंग और मसूर की दाल का लोकती अर्थ हो जाए मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा। या ऑप्शन नंबर सी है पुराना गौरव समाप्त, या ऑप्शन नंबर डी अपनी औकात से बढ़कर होना। तो 345 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। 355 नंबर क्या कह रहा है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। थूक कर चाटना, या तलवे चाटना, या दमड़ी के तीन होना, या दांत तालू में जमना। तो 355 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, थूक कर चाटना जो होता है वचन से फिरना। 356 नंबर क्या कह रहा है, ठीक ठाक न्याय हो जाना। ठीक ठाक न्याय हो जाना का क्या हो जाएगा, तेल देखो तेल की धारा देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूल्हा का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। बताएंगे सभी लोग, ठीक ठाक न्याय हो जाना क्या हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, या और कुछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी मीन ठीक ठाक न्याय हो जाना। 357 नंबर क्या कह रहा है, रेशमा जी बिल्कुल 54 का ए। 357 कह रहा है गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने। बिल्कुल बुद्धू, यदि खापटी धमकी, या दुर्लभ वस्तु, या तुच्छ समझना। गूलर का फूल का क्या हो जाएगा 357 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। 358 नंबर क्या कह रहा है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकतिक है। घर की मुर्गी दाल बराबर, या चटमंगनी पटब्या, या चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, या ऑप्शन नंबर डी है आम के आम गुठलियों के दाम। तो बहुत कंजूसी का क्या हो जाएगा आशय,
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत कंजूसी का अर्थ हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। 359 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, ये अर्थ में लोकतिक है, बिल्कुल 58 का सी हो जाएगा। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के लिए क्या हो जाएगा? मान न मान मैं तेरा मेहमान, या मार मार कर हकीम बनाना। ऑप्शन नंबर सी पराय धन पर लक्ष्मी नारायण। ऑप्शन नंबर डी बोला मन चंगा तो कटौती में गंगा। कह रहा हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मीन्स मन चंगा तो कटौती में गंगा हो जाएगा। हमारा हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा हो जाएगा। 360 क्या बोल रहा है? कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कह रहा मूंग की दाल खाने वाला क्या हो जाएगा? मूंग की दाल खाने वाले के लिए क्या हो जाएगा मुहावरा? सोच समझकर काम करना, या सीधा सादा व्यक्ति, या ऑप्शन नंबर सी है कमजोर, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा सुंदर होना। तो मूंग की दाल खाने वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कमजोर। क्योंकि बीमार होने पर मरीज को मूंग की दाल बताते हैं डॉक्टर, तो हमारा क्या हो जाएगा? उसी प्रकार मूंग की दाल खाने वाला कमजोर हो जाएगा हमारा। इससे याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 361 क्या बोल रहा है? कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरे इसका भी बताना, हिसाब बैठना क्या हो जाएगा हमारा? हिसाब बैठना, सही लगना, या ध्यान देना, या पूछताछ करना, या सुबीता होना। तो बताएंगे हिसाब बैठना क्या हो जाएगा 361 का? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सुबीता होना। मीन हिसाब बैठना मीन सुबीता होना हो जाएगा। हाँ जी। 362 क्या बोल रहा है? 362 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। बताएंगे निराश होना, या जीत जाना, या कमर टूट जाना, या चोट लगना। तो कमर टूटना का क्या हो जाएगा मुहावरा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मीन्स निराश होना। बिल्कुल 61 का डी, तो निराश होना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। 363 क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना। बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? 8 आंसू रोना। पछताना, या ऑप्शन नंबर बी है बहुत अधिक विलाप करना, या आश्चर्यचकित होना, या गिन चुनकर रोना। बताना 8 आंसू रोना क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बहुत अधिक विलाप करना। 364 कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अच्छा व्यक्ति, बी बोल रहा है मूर्ख धनी, सी बोला सोच समझकर करना, ऑप्शन नंबर डी है कठोर व्यक्ति। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा क्या हो जाएगा हमारा? 364 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मूर्ख धनी जो हो जाएगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा मीन्स हो जाएगा मूर्ख धनी। 365 क्या कह रहा है? एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कह रहा है एक हाथ से ताली नहीं बजती का क्या अर्थ हो जाएगा? ये हमारा एक हाथ से ताली बजानी चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, तो झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो 365 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। झगड़े के लिए जो है दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। तो 366 क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का अर्थ बताएंगे। पुलिस को देखकर डैश हो गया 9 2 11, ये ऑप्शन नंबर बी है हमारा। अंगूठा दिखाना, या ऑप्शन नंबर सी है अंधे की लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी है आंख का तारा। तो आई होप सभी को पता होगा कि हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 9 2 11। तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। हाँ जी। 367 क्या कह रहा है? कह रहा गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या हो जाएगा? गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या हो जाएगा? विघ्न आना, या बेफिक्र होना, या ऑप्शन नंबर सी है शक्ति, या ऑप्शन नंबर डी है मालदार। तो गांठ का पूरा क्या हो जाएगा हमारा? 367 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मालदार। गांठ का पूरा मीन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मालदार, बिल्कुल बी हो जाएगा। 368 बताएंगे सभी लोग, गुड़ गोबर कर देना। मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर कर देना मीन्स हो जाएगा, क्या बताएंगे सभी लोग? कोई बखेड़ा खड़ा करना, या ऑप्शन नंबर ए गायब कर देना, या ऑप्शन नंबर सी बना बनाया काम बिगाड़ देना, या ऑप्शन नंबर डी है अपनी हानि करके मौत उड़ाना। गुड़ गोबर कर देना मीन्स क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग 368। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है बना बनाया काम बिगाड़ देना मीन्स गुड़ गोबर कर देना। हाँ जी, चलिएगा 369 क्या कह रहा है? हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मात्र कल्पना करते रहना, या हथियार गिरा देना, या हथियार उठा लेना, या ऑप्शन नंबर डी है हार मान लेना। हथियार डाल देना का क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हार मान लेना मीन्स हथियार डाल देना मीन्स हार मान लेना। राजवीर जी बिल्कुल सी हो जाएगा। 370 क्या हो जाएगा, 370 बताएंगे सभी लोग, उनसे तो मेरी आंखें खोल दी, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मुहावरा बताना है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भ्रम को दूर करना, या ऑप्शन नंबर बी हमारा किसी बात पर ध्यान न देना, या ऑप्शन नंबर सी स्वागत के लिए राह देखना, या ऑप्शन नंबर डी अंधकार दूर करना। तो 370 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भ्रम को दूर करना। अब उसने तो मेरी आंखें खोल दी मीन ऑप्शन नंबर ए भ्रम को दूर करना। हाँ जी 378 371 सॉरी 371 क्या बोल रहा है, आंख लगने पर कुआं खोदना, आंख लगने पर कुआं खोदना लोकतिक का सही अर्थ बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जल्दी से कार्य करना, या बी हमारा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, या ऑप्शन नंबर सी हमारा मुसीबत आने से घबरा जाना, ऑप्शन नंबर डी है कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो 371 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आंख लगने पर कुआं खोदना का मीन्स हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। 372 कह रहा आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, असंभव काम होना, या बहुत शोर करना, या ऑप्शन नंबर चुगली करना, या ऑप्शन नंबर डी अचानक आफत आ पड़ना। आई होप सभी को ये पता होगा, बहुत ईजी है। आसमान फट जाना मीन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताएंगे सभी लोग डी, अचानक आफत आ जाना मीन्स आसमान फट जाना। 373 हाँ जी, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, पाँव बारे होना, या पानी फेर देना, या पैरों पर खड़े होना, या फूंक फूंक कर पैर रखना। तो स्वावलंबी होने का मीन्स क्या हो जाएगा 373, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होना मीन्स पैरों पर खड़ा होना। 374 बोए पेड़ बबूल का आम का कहां से होए, कह रहा है बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए, लोकतिक का सही अर्थ बताना, क्या हो जाएगा, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, या ऑप्शन नंबर बी जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, या ऑप्शन नंबर सी कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। क्या हो जाएगा, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो, क्या हो जाएगा हमारा 374 का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। ठीक है 375 क्या बोला है, क्या लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकतिक है, लाभ ही लाभ के अर्थ के लिए सही लोकतिक है, पांचों उंगलियां घी में होना, या ऑप्शन नंबर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होना, या नेकी कर और कुएं में डाल, या ऑप्शन नंबर डी है नेकी और पूछ पूछ। तो क्या हो जाएगा हमारा 75 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पांचों उंगलियां घी में होना मीन्स लाभ ही लाभ का अर्थ हो जाएगा, पांचों उंगलियां घी में होना। हाँ जी 376 क्या कह रहा है, कह रहा कुछ गए फोड़ा और सुर वैद कहावत का अर्थ है, कुछ गए फोड़ा और सुर वैद कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों में दोष या मरीज वैद में संपर्क, या दोनों का त्याग, ऑप्शन नंबर डी धर्म संकट की स्थिति। तो 376 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, धर्म संकट की स्थिति, कुछ गए फोड़ा और सुर वैद कहावत का अर्थ हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति। हाँ जी 377 क्या कह रहा है, कह रहा शोक करना के लिए मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सिर भारी होना, या सिर चढ़ाना, या सिर पीटना, या सिर पर सवार होना। 377 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिर पीटना। 378 बताएंगे सभी लोग, हाँ जी बिल्कुल 378 अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ है, अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा होना, या दुखी होना, या ऑप्शन नंबर सी बहुत आनंदित होना, या बीमारी होना। 378 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले ना समाना मीन्स ऑप्शन नंबर सी बहुत आनंदित होना। 379 अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है, अर्थ क्या, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मूर्ख होना, या समझदार होना, या नुकसान होना, या जोखिम मोल लेना। तो 379 का क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मीन्स हो जाएगा जोखिम मोल लेना। हाँ जी 380 में क्या हो जाएगा, 380 नंबर में कह रहा है आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। तो धूल झोंकने का क्या हो जाएगा, धोखा देना, या उपद्रव करना, या मान न देना, या घमंड दिखाना। तो धूल झोंकने का अर्थ क्या हो जाएगा 380 नंबर बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, धूल झोंकना मीन्स धोखा देना। 381 क्या कह रहा है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा,
रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, अंधों में काना राजा। तो गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। ओछे व्यक्ति में ऐठन होती है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही लालची, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा अकेला आदमी मजबूर होना। तो अंधों में काना राजा क्या हो जाएगा, अंधों में काना राजा 381 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा है। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। 382 क्या कह रहा है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ। तो टेढ़ी खीर क्या हो जाएगा, कठिन कार्य होना या आसान कार्य होना या प्रयत्नशील होना या संभव कार्य होना। तो टेढ़ी खीर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर मीन कठिन कार्य होना। हाँ जी। 383 क्या हो जाएगा, अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे का रास्ता रोशन करना या ना समझ को उपदेश देना, या ऑप्शन नंबर सी है ना समझ को रोशनी देना, ऑप्शन नंबर डी है अंधे की सहायता करना। तो 383 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना मीन्स ना समझ को उपदेश देना। 384 कह रहा छक्का पंजा करना। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, झगड़ा लगाना या ओजी हरकत से कार्य सिद्ध करना या चापलूसी करना या नारदगिरी करना। तो बताएंगे छक्का पंजा लगाने का क्या हो जाएगा 384। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। छक्का पंजा करना मीन्स ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। 385 कह रहा शैतान की आंख। आंख इस मुहावरे का अर्थ क्या है हमारा, शैतान की आंख अत्यंत धूर्त व्यक्ति, या ऑप्शन नंबर बी है बहुत लंबी वस्तु, या ऑप्शन नंबर सी है अत्यंत निगुण वस्तु, या ऑप्शन नंबर डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो 385 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंख मीन्स बहुत लंबी वस्तु। 386 सभी लोग कमेंट करिएगा। जैसे जस दूल्हे तस बनी बराता, कहावत का अर्थ क्या है, जस दूल्हे तस बनी बराता, कहावत का अर्थ बताएंगे सभी लोग। अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, या ऑप्शन नंबर बी है जैसे खुद वैसी साथी, या ऑप्शन नंबर सी हमारा किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, या ऑप्शन नंबर डी अच्छे बुरे को एक समझना। तो 386 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैसे खुद वैसी साथी। तो जस दूल्हे तस बनी बराता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट, जैसे खुद वैसे साथी। हाँ जी। 387 क्या कह रहा है, कह रहा द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है, नारी का अपमान करना या शर्मनाक कार्य या कभी समाप्त ना होना या समुद्र स्त्री। तो बताएंगे सभी लोग, आई होप सभी का पता होगा ये 387 बहुत इजी क्वेश्चन है। द्रौपदी का चीर मीन होता है कभी समाप्त ना होना, कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी का चीर क्या हो जाएगा, कभी समाप्त ना होना। 388 क्या कह रहा है, पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सबल का शोषण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी है धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो 388 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती मीन हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। 389 का विहंगम दृष्टि, ऑप्शन नंबर ए गहरी नजर, या ऑप्शन नंबर बी तीखी नजर, या ऑप्शन नंबर सी मंद नजर, या ऑप्शन नंबर डी सरसरी नजर। तो विहंगम दृष्टि क्या हो जाएगा हमारे 389 का, तो 389 का बताएंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सरसरी नजर। विहंगम दृष्टि मीन हो जाएगा सरसरी नजर। सभी लोग कमेंट करिएगा, आपके बताएंगे सभी लोग। 390 उंगली उठाना मीन क्या हो जाएगा, क्षमा मांगना, या ऑप्शन नंबर बी है अपना महत्व व्यक्त करना, या ऑप्शन नंबर सी है दोस्त की और संकेत करना, या ऑप्शन नंबर डी है अस्वीकार करना। तो उंगली उठाना क्या हो जाएगा 390 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दोस्त की ओर संकेत करना। उंगली उठाना मीन दोस्त की ओर संकेत करना। 391 क्या बोल रहा है, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या हो जाएगा, अंडे का शहजादा अर्थ क्या हो जाएगा, कमजोर व्यक्ति या चालाक व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति होना मीन अंडे का शहजादा। बिल्कुल 73 का सी हो जाएगा। 392 पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, या ऑप्शन नंबर बी विपरीत काम करना, या ऑप्शन नंबर सी है निकलने के बाद सोचना, या ऑप्शन नंबर डी है आराम से विचार करना। पानी पीकर जात पूछना का क्या अर्थ हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाना, काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना मीन हो जाएगा पानी पीकर जात पूछना। बिल्कुल 74 का बी। 393 कह रहा है बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ है बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, वीरता पर विश्वास होना, या ऑप्शन नंबर बी है गड्ढे में कूदना, या ऑप्शन नंबर सी साहसिक कार्य करना, या ऑप्शन नंबर डी स्वामी के बल
पर सेवक का साथ। 393, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। स्वामी के बल पर सेवक का साथ, बल ना कूदे कूदे तंगी हो जाएगा, स्वामी के बल पर सेवक का साथ। हाँ जी। 394 बताएंगे सभी लोग। करा खग जाने खग की भाषा, खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा, लोकती का अर्थ बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए पक्षियों की तरह बोलना है, या ऑप्शन नंबर बी है पक्षियों की भाषा ना जानना, या ऑप्शन नंबर सी है पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है समान प्रवृत्ति वाले वे लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो खग जाने खग ही की भाषा क्या हो जाएगा 394, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ये हो जाएगा। 395 क्या हो जाएगा, अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ मित्र या महापंडित या महामूर्ख, या ऑप्शन नंबर डी हमारा शत्रु। तो अकल का दुश्मन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना सभी लोग। 395 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महामूर्ख हो जाना, मीन्स अक्ल का पंडित महामूर्ख होना। 396 क्या कह रहा है, जवान पर लगाम होना, क्या अर्थ है, जवान पर लगाम होना क्या हो जाएगा, लगाम ना होना क्या हो जाएगा, स्पष्टवादी होना या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, या ऑप्शन नंबर सी है सदैव कठोर वचन कहना, या ऑप्शन नंबर डी है सर्वत्र अपनी वाग्मिकता दिखाना। बताएंगे जवान पर लगाम ना होना क्या हो जाएगा 396 बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी ना हो। 397 क्या कह रहा है, थाली का बैग, थाली का बैंगन क्या हो जाएगा, अधिक चिकना, ऑप्शन नंबर बी चौड़ा होना, या ऑप्शन नंबर सी है गोल होना, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो थाली का बैंगन क्या हो जाएगा हमारा 397 बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, थाली का बैंगन होना। 398 क्या कह रहा है, कह रहा है तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नुकीला होना, ऑप्शन नंबर बी है पराजित कर देना, या ऑप्शन नंबर सी ईर्ष्या करना, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कठिन कार्य करना। तो 398 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कठिन कार्य करना, तलवार की धार पर चलना मीन्स कठिन कार्य करना। 399 क्या हो जाएगा, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते क्या हो जाएगा, कंजूसी करना या सीमित साधनों से काम चलना, या ऑप्शन नंबर सी छोटा होकर बड़ा काम करना, या ऑप्शन नंबर डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं करते। क्या हो जाएगा हमारे 399 का, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं करते। 400 क्या कह रहा है, कट जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कट जाना मीन्स क्या हो जाएगा, शर्मिंदा होना या टुकड़ों में बांटना, या ऑप्शन नंबर सी विभाजित करना, या ऑप्शन नंबर डी है आंखें चुराना। तो 400 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कट जाना मीन्स होता है हमारा आंखें चुराना, कट जाना मीन्स हो जाएगा हमारे आंखें चुराना। 401 कह रहा 8 कनौजियां 9 चूल्हे, लोकती का अर्थ क्या है, कह रहा 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकती का अर्थ क्या हो जाएगा, मस्त रहना, या ऑप्शन नंबर बी फांक करना, या सी है अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी संपन्नता की स्थिति। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 401 का क्या हो जाएगा हमारा सी अलगाव की स्थिति, 8 कनौजिया 9 चूल्हे मीन्स हो जाएगा अलगाव की स्थिति। 402 क्या कह रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऑप्शन नंबर ए अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, या ऑप्शन नंबर बी अपने से बड़ों पर क्रोध करना, या सी हमारा कायरतापूर्ण व्यवहार करना, या ऑप्शन नंबर डी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्या हो जाएगा हमारा 402 का ऑप्शन नंबर ए अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना हो जाएगा हमारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 403 करा ऊंट के मुंह में जीरा, आप सभी को पता होगा ये ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, या जानवर को दवाई देना, या बड़े प्राणी को सांत्वना देना, या ऑप्शन नंबर डी है बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना। 403 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। 404 तरफ पांव बारह होना मीन हो जाना दांव हराना, या ऑप्शन नंबर बी कार्य सिद्ध होना, या ऑप्शन नंबर सी लाभ ही लाभ होना, या ऑप्शन नंबर डी सुबह हो जाना। तो पांव बारह होना मीन क्या हो जाना 404 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाना, लाभ ही लाभ होना मीन पांव बारह होना। 405 क्या कह रहा है, गंगा नहाना क्या अर्थ हो जाएगा, पवित्र होना, या ऑप्शन नंबर बी कार्य पूरा कर निश्चित होना, या ऑप्शन नंबर सी हमारा नदी में स्नान करना, या डी बोला प्रशंसा करना। तो गंगा नहाना मीन्स हो जाएगा 405 का ऑप्शन नंबर बी कार्य पूरा कर निश्चित होना। हाँ जी 406 क्या हो जाएगा,
आंख लगना मीन्स क्या हो जाएगा, आशंका होना या मृत्यु होना या नींद आना या प्रेम होना। तो आंख लगना मीन्स क्या हो जाएगा 406 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नींद आना। आंख लगना मीन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींद आना। 407 कह रहा के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बताएंगे बचपन या सावन या आंख या बाद। आई होप सभी को पता होगा 407 बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। 408 काला अक्षर क्या हो जाएगा, उल्लू बराबर या गाय बराबर या भैंस बराबर। तो ऑप्शन नंबर इसका आयोग सभी को पता होगा, भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर होता है हमारा। 409 शुद्ध वर्तनी बताना, इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी सुपर्ण खा या सुपर्ण खा, या हमारा हो जाएगा सुपर्ण खा या हमारा सुपर्ण खा। सुपर्ण खा क्या हो जाएगा, बताएंगे शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द बताएंगे 409 ऑप्शन नंबर डी, सुपर्ण खा होता है, सुपर्ण खा याद रखेंगे, सु वाला होता है सुपर्ण खा। ठीक है। 410 क्या हो जाएगा, 410 नंबर का निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताएंगे कौन सा शुद्ध शब्द है, अनुसांगिक में कौन सा शुद्ध शब्द है। तो 410 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आनुषंगिक। आनुषंगिक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आनुषंगिक। 411 निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द बताएंगे अशुद्ध है, पुष्प या पूज्य या परिस्थिति या प्रशंसा। तो कौन सा शब्द अशुद्ध हो जाएगा हमारा 411 में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पुष्प जो है हमारा अशुद्ध है। 412 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उत्तरदायी या ऑप्शन नंबर बी उत्तरदायी या उत्तरदायी या उत्तरदायी। तो निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 412 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तरदायी हो जाएगा। आई होप सभी को पता होगा। मैं 413 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताएंगे। कमेंट करते रहेंगे सभी लोग। एक बार यहाँ पे डेली लाइव क्लास आपकी होती है, कुछ नेट इशू की वजह से आपकी क्लास कल शाम को मिस हो रही थी। आई होप अब तो सही चल रहा है हमारा। तो निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 413 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। 414 क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, चिन्ह, कृपया या दवाइयां या निर्भर। तो बताएंगे कौन सा शब्द हो जाएगा शुद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, निर्भर जो है हमारा ये शुद्ध शब्द है, निर्भर। हाँ जी। 415 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी आजीविका या ऑप्शन नंबर सी अध्ययन या डी आई ऊनी। तो 415 नंबर में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, आजीविका। शुद्ध शब्द को क्या हो जाएगा, आजीविका हो जाएगा हमारा। 416 का वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, स्वतंत्र, बताएंगे कौन सा हो जाएगा सही शब्द। कल्पना शर्मा बिल्कुल 15 का बी, कल्पना शर्मा गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। कह रहा 416 का क्या बताएंगे, सभी लोग आंसर करिएगा, एक बार दोस्तों में शेयर कर देंगे। बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्वातंत्र हो जाएगा इसका वर्तनी, स्वातंत्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 15 का बी हो जाएगा। 417 कह रहा मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। कह रहा महात्म्य को शुद्ध करना, महात्म्य को शुद्ध करना है, बताएंगे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 417 का बिल्कुल 15 का बी हो जाएगा। 417 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महात्म्य होता है, याद रखेंगे महात्म्य होता है। ठीक है, आ का डंडा भी होता है, महात्म्य होता है। 418 क्या कह रहा है, कह रहा शुद्ध वर्तनी, इसका भी बताना, आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी बताना क्या हो जाएगा। 418 में आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आशीर्वाद ए राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे बिल्कुल, कल्पना जी भी हो जाएगा। 419 कह रहा शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, अभ्यस्त का शुद्ध शब्द बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी आ जाएगा। 419 का बताएंगे सभी लोग, 419 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अभ्यस्त जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 420 कवित्री का कविताएं बहुत पसंद की गई हैं, बताएंगे कवित्री का, अभी बता दो इसका स्त्रीलिंग बताना क्या हो जाएगा, कवित्री का सॉरी शुद्ध बताना, शुद्ध वर्तनी बताना क्या हो जाएगा कवित्री का, अभी बताया था जस्ट अभी स्टार्टिंग में बताया था हमने। 420 का बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कवित्री होता है हमारा, बिल्कुल 19 का सी हो जाएगा। 421 भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति हैं, तो दुष्चरित का बताएंगे क्या हो जाएगा हमारा, दुष्चरित का सही शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द। तो 421 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दुष्चरित्र होता है, ये होता है हमारा दुष्चरित्र।
अध्ययन का शुद्ध वर्तनी बताना 422 में अध्ययन का शुद्ध वर्तनी बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा? बिल्कुल 20 का डी हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना अध्ययन का 422 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अध्ययन। याद रखेंगे, अध्ययन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 423 विश्लेषण, विश्लेषण का बताना कह रहा है शुद्ध वर्तनी शब्द के लिए विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर याद हुआ कि अपनी रचना नहीं थी, तो विश्लेषण का बताएंगे शुद्ध वर्तनी शब्द क्या हो जाएगा हमारा? 21 का ये बिल्कुल 22 का भी हो जाएगा। 23 का बताएंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा। विश्लेषण शुद्ध इसका होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 424 में बताना सभी लोग कौन सा शुद्ध वर्तनी है? पृथ्वी का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा हमारा? 424 में पृथ्वी का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी हो जाएगा बिल्कुल। 425 बताना है आपको, इसका हल का बताना है आपको, क्या हो जाएगा शुद्ध वर्तनी? बिल्कुल पेट एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा, वही 15-16 अक्टूबर को होगा बिल्कुल कल्पना जी, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बढ़ गया है, तो आप इससे तैयारी और अच्छी करिए, क्योंकि पेट की वजह से आपकी लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली है, तो जितना हो सके 90+ परसेंटाइल आपको बनानी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 425 को क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कौतुक हल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इतनी मेहनत आपको लेखपाल में नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको पेट में, क्योंकि इसी की वजह से आपका लेखपाल में बैठने को मिलेगा। तो मेन तो आपका पेट है, ना कि लेखपाल। 426 त्रिदोष का बताना आपको शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेट आपकी चेंज हो गई है, पहले आपकी सितंबर में थी, 18 सितंबर को थी, अब हमारा 50 और 60 अक्टूबर को हो गया है। तो 426 बिल्कुल आपको अब तैयारी करनी, बहुत भयंकर तैयारी करनी है। तो 426 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। त्रिदोष होता है हमारा, त्रिदोष, क्योंकि पेट पे ही डिपेंड होता है हमारे सारे एग्जाम जो है पेट पे, क्योंकि इस पे परसेंटाइल जो हमारा अच्छा होगा तभी होगा। 427 क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द बताना, घनिष्ठ का शुद्ध शब्द बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा 427 का? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, घनिष्ठ, बी राइट हो जाएगा। 428 शुद्ध शब्द चुनिए बताएंगे, रामायण का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? 428 का बताएंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रामायण। बिल्कुल कल्पना जी, बिल्कुल। 429 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि का क्या हो जाएगा शुद्ध वर्तनी बताएंगे सभी लोग। 429 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रतिनिधि का जो हमारा शुद्ध शब्द है बिल्कुल। 27 का बी हो जाएगा। हाँ जी, कह रहा 430 में क्या कह रहा है? अत्यधिक का बताना है, इसका अत्यधिक का जो है आपको शुद्ध शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? अत्यधिक का शुद्ध शब्द बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसका अत्यधिक होता है, याद रखेंगे सभी लोग, अत्यधिक हो जाएगा। तो आपकी शाम को क्लास होती है जीके की, उसमें भी आया करिए सभी लोग, जो है तैयारी आपकी अच्छी होगी। इसमें पेट का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, अब आपको केवल प्रैक्टिस कराई जा रही है। 431 सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। इसमें ऑप्शन नंबर ए सुहृद हो जाएगा, या शुश्रूषा हो जाएगा, स्पर्धा हो जाएगा, या ससीम हो जाएगा। बिल्कुल 30 का ये जो है 31 का बताएंगे सभी लोग, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शुश्रूषा जो है ये हमारा शुद्ध शब्द है, बाकी ये सारे गलत है हमारे। 432 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कृपया करके खुले पैसे दें, तो इसमें से बताना कौन सा जो है आपका वाक्य सही होगा। 432 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कृपया खुले पैसे दें, ये हो जाएगा आपका कृपया खुले पैसे दें, ना कि ऑप्शन नंबर ABD होगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 433 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बिल्कुल 32 का सी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन बताएंगे क्या हो जाएगा? ए, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए, बताएंगे शुद्ध वाक्य आपको बताना। 433 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। थर्टी फोर क्या कह रहा है? 34 कह रहा है निम्नलिखित शुद्ध, इसमें भी बताना शुद्ध वाक्य बताना आपको, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, क्या हो जाएगा? 34 में शुद्ध वाक्य को बताना है, कमेंट करिएगा सभी लोग। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपकी मैराथन चल रही है, अब पेट का एग्जाम के पहले आपको एक मैराथन चलेगी, इसमें सारा कुछ बताया, पूरा आपको कंप्लीट किया जाएगा, वही 6-7 घंटे की आपकी क्लास होगी, जो पेट के एग्जाम के 2-3 दिन पहले होगी। बाकी ये तो आपकी
सब्जेक्ट वाइज चली रही आपकी मैराथन, हिंदी की अलग, साइंस की अलग, आपकी साइंस कंप्लीट होगी है, आज आपकी हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका कुछ भी और भी मैथ या कुछ भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल मैराथन एक आपको आएगी पेपर के एग्जाम के पहले, एक बहुत बड़ी मैराथन आएगी। 435 का बताएंगे शुद्ध वाक्य क्या होगा, 435 का शुद्ध वाक्य बताएंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, गंदा पानी उबालकर पिए, गंदा पानी उबालकर पिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। 36 क्या कह रहा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, तो शुद्ध वाक्य बताना 436 में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। 437 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना कौन सा हो जाएगा, 437 में शुद्ध वाक्य का चाय ठंडा हो गया है, ऑप्शन नंबर बी हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, ऑप्शन नंबर सी है पकड़ने से पहले जामुन हरी होती है, ऑप्शन नंबर डी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आयोग सभी को पता होगा इसका। 37 में क्या हो जाएगा, 37 में बताएंगे सभी लोग, 37 का क्या हो जाएगा हमारा, 37 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। हाँ जी 38 क्या कह रहा है, इसका भी शुद्ध बताना, शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ऑप्शन नंबर बी वो जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सर पहले का सॉल्यूशन बता दीजिए कि इसका सॉल्यूशन बताना है। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, बताना है सभी को। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, या ऑप्शन नंबर बी वो जा रहे हैं, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ऑप्शन नंबर डी है उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया। तो 438 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ जी 439 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यह एक गंभीर समस्या है, ऑप्शन नंबर बी है मुझे बड़ी भूख लगी है, या सी बोला मैंने राम से पूछा, या ऑप्शन नंबर डी वह घर गया। तो 439 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध पूछ रहा है ना कि शुद्ध, तो ये एक गंभीर समस्या, ये भी हमारा सही है, और मैंने राम से पूछा ये भी सही है, वह घर गया ये भी सही है, मुझे बड़ी भूख लगी ये गलत हो जाएगा, मुझे बहुत होता है हमारा यहाँ पे बड़ी की जगह बहुत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाँ जी 440 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य सबसे अच्छा विकल्प है। हम आपसे कहा था, ऑप्शन नंबर बी हमने आपसे कहा था, या ऑप्शन नंबर सी हमने आपसे कहा था, या हम आपसे कहे थे। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा 440 नंबर में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हमने आपसे कहा था, तो बी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा बिल्कुल। सी कैसे, क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप, सी कैसे हो जाए, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करिए आप, तो ऑप्शन नंबर 440 का सी हो जाएगा, हमने आपसे कहा था। 441 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें भी शुद्ध बताना है। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, या एक कविता की एक पुस्तक मुझे दीजिए, या कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, या कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो। क्या हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट्स तो देख रहे हैं आपकी क्लास थोड़ी पीछे चल रही है। इसका बताना है 441 का क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। आपके कमेंट बिल्कुल पढ़े जा रहे हैं, सारे कमेंट पढ़े जा रहे हैं, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। 442 क्या हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, दोबारा से आप मतलब एक बार कट के फिर आइएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपकी क्लास सही चलेगी। रिफ्रेश कर लेंगे। 442 का क्या हो जाएगा, वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन नंबर बी रात भर पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, वह सारी रात भर। 442 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वह सारी रात पढ़ता रहा। एक बार क्या करिए आप जो है रिफ्रेश कर लीजिएगा, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। 443 सही विकल्प का चयन करें तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैंने गुरु जी का दर्शन किया,
ऑप्शन नंबर मैंने गुरु जी का दर्शन किया, बताएंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मैंने गुरु जी को दर्शन किए, ऑप्शन नंबर डी मैंने गुरु जी के दर्शन किए। 443 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मैंने गुरु जी के दर्शन किए हो जाएगा, बिल्कुल 9 का डी। आप लोग एक बार क्लास को रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश कर लीजिएगा। 444 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए मैं घर जाना है, या मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, या मुझे घर जाना है, या ऑप्शन नंबर डी है मैंने घर जाना है। तो आई होप सभी को पता होगा 444 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुझे घर जाना है। फोर 44 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, बताएंगे। क्लास को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे सभी लोग, क्लास को रिफ्रेश कर लीजिएगा आप। 445 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पूजनीय पिताजी आ गए, पूजनीय पिताजी आ जाएंगे। अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि पूछ रहा है, और ऑप्शन नंबर ए उसने आसन ग्रहण किया, ये भी सही है। आज बेहद गर्मी है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी उसकी जन्म तिथि क्या है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। इसमें अशुद्धि पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो पूजनीय पिताजी आ गए, नहीं पूज्य पिताजी होता है हमारा। ठीक, एक बार सभी लोग क्लास को रिफ्रेश कर लेंगे यदि आपकी जो क्लास पीछे चल रही थोड़ा। 446 क्या कह रहा है, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए, बताएंगे। तो 446 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तुमको, तुमको हो जाएगा, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको है हमारा। 447 क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताएंगे क्या हो जाएगा हमारा। गाय के पूंछ होती है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा, उसकी बेटी हुई, ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी गोपाल को लड़का हुआ, ऑप्शन नंबर डी मर्द की दाढ़ी होती है। तो शुद्ध वाक्य बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा 447 का। तो 447 का आयोग सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर एक गाय के पूंछ होती है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बाकी सारे गलत है हमारे। हाँ जी 448 क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य छाटिए, कह रहा है हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा। यह कहना आपकी भूल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी हमारा, शास्त्री की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो 448 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो शुद्ध वाक्य हमारा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, बाकी सारे गलत। हम तो अवश्य ही आ जाएंगे, अवश्य ही जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। यह कहना आपकी भूल है, या मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये भी गलत। 449 कह रहा मैंने ये काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने ये काम कर लेना चाहिए में कौन सा हो जाएगा 449 में, ऑप्शन नंबर ए मुझे हो जाएगा, यहाँ पे मैंने की जगह मुझे हो जाएगा, मुझे ये काम कर लेना चाहिए। 450 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य को पूछना क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य मैं तुमको कुछ कहता है, या ऑप्शन नंबर बी मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, या ऑप्शन नंबर प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे को जाना है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा 450 में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। हाँ जी 451 क्या कह रहा है, 451 नंबर कह रहा है शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा हो जाएगा, वह कितना सुंदर दृश्य है। शुद्ध वाक्य बताना 451 का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वह कितना सुंदर है। तो 451 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सॉरी बी हो जाएगा, ना कि डी होगा, बी हो जाएगा, वह कितना सुंदर है। डी नहीं होगा, याद रखेंगे सभी लोग, बी हो जाएगा, निशु रानी बिल्कुल सी हो जाएगा। 452 क्या कह रहा है, एक बार क्लास को सभी लोग रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश कर लीजिएगा बिल्कुल। 452 कह रहा है अशुद्ध व्यक्ति का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, माता पिता पूजनीय है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, आपको भविष्य उज्जवल हो, या ऑप्शन नंबर डी है इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अशुद्ध वाक्य बताना है हमें कौन सा हो जाएगा 452 का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, माता पिता पूजनीय है, गलत हो जाएगा हमारा। बाकी जो है कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, सी भी सही है, डी भी राइट है हमारा।
453 क्या हो जाएगा? रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। बताएंगे इसका इरर बतानी, इसमें त्रुटि बतानी, कौन सा गलत है। 453 का बताना, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि सबसे श्रेष्ठतम नहीं होगा, यहाँ पे केवल श्रेष्ठतम होगा हमारा, या तो सबसे श्रेष्ठ होगा या सबसे श्रेष्ठतम होगा या सबसे श्रेष्ठ होगा यहाँ पे, ना कि श्रेष्ठतम हो जाएगा। निशु रानी बिल्कुल बी हो जाएगा। हाँ जी, 454 में क्या, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें भी एरर बतानी है। 454 का क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्जन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विसर्जन तो किसी को विसर्जित किया जाता है, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा खत्म हो चुकी थी, यहाँ पे हो जाएगा खत्म हो चुकी थी, इंड हो चुकी थी। हाँ जी, 455 क्या हो जाएगा? पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोध खुराक देना है, कोई त्रुटि नहीं। तो 455 का क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सबसे सरलतम उपाय नहीं, सबसे सरल उपाय हो जाएगा, यहाँ पे सरलतम की जगह सरल, याद रखेंगे। हाँ जी, 456 क्या कह रहा है? भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं है, बताएंगे। 456 क्या हो जाएगा? तो 456 का बताना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सबसे सर्वोत्तम। कमेंट करिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? 456 का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 456 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और 457 नंबर बताएंगे सभी लोग। 457 नंबर क्या हो जाएगा? कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, कोई त्रुटि नहीं है, बताएंगे क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका 457 का ऑप्शन नंबर बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कई रेलवे के कर्मचारी भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 458, 458 आप लोग बताएंगे। तो 458 का बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2 कह रहा है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। और 59 का कह रहा है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। कह रहा है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, वर्ग के आधार पर वाक्य का भेद बताना, क्या हो जाएगा 459 में? तो 459 का बताएंगे सभी लोग, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इच्छावाचक। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे मीन्स हो जाएगा इच्छावाचक हो जाएगा हमारा। 460 फिर शुद्ध में बताना, शुद्ध और अशुद्ध बताना है। कह रहा तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, कोई त्रुटि नहीं है, बताएंगे क्या हो जाएगा? 460 का क्या हो जाएगा? हाँ जी, 460 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तुम्हें अपनी नहीं होगा, हमारी तुम्हारी अपनी स्वेच्छा से हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, 461 क्या कह रहा है? ट्रिपल सी आपका नहीं होगा, सॉरी सी भी होगा 34 का, सी भी होगा 34 का। आप लोग एक बार क्लास को रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। 461 क्या कह रहा है? इसमें भी शुद्ध और अशुद्ध बताना। 461 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा शुद्ध हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 462 क्या कह रहा है? माँ को अपनी पुत्र से ममता होती है, इसमें शुद्ध बताना कौन सा हो जाएगा?
शुद्ध बताना है। 462 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। 463 क्या कह रहा है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय, ऑप्शन नंबर डी कोई त्रुटि नहीं है। तो 463 का क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबसे सरलतम नहीं, अभी हमने बताया सबसे सरल, यहाँ पे होगा सरल, ठीक है। 464 क्या कह रहा है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है, बताना इसमें कौन सा एरर हो जाएगा। आपके यहाँ इसमें 500 क्वेश्चन है जो आपके अभी खत्म हो जाएंगे। कितने बचे, 464 और काफी क्वेश्चन 400 500 आपके हैं क्वेश्चन, तो खत्म करने हैं, वो कितनी भी घंटे लग चले कोई प्रॉब्लम नहीं। 464 क्या हो जाएगा, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अच्छी लगती नहीं, रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, यहाँ पे हो जाएगा। 465 वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी या एक विदुषी महिला थी वह, ऑप्शन नंबर डी है वह एक विद्वान महिला थी, तो बताएंगे सभी लोग। तो 465 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। नीसू रानी बिल्कुल सी हो जाएगा। 466 का बताना, मेरा भाई जिसका शादी कल घर गया, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें बताना कौन सा एरर हो जाएगा। 466 का क्या बता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जिसका शादी कल गया, जिसकी हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी ना कि जिसका हो जाएगा। 467 में बताना कौन सा हो जाएगा हमारा, शुद्ध बताना कौन सा हो जाएगा। 467 गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, या गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, या एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, बताएंगे। 467 में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए हो जाएगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। 14 का 460 अगर एक काम में आसानी सहित कर सकता हूं, बताएंगे कौन सा हो जाएगा शुद्ध, यह काम आसानी सहित कर सकता हूं, या यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, या ऑप्शन नंबर सी है यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं, या ऑप्शन नंबर डी है यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं। 468 का बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं। 469 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, बताएंगे कायाकल्प या जय पराजय, या ऑप्शन नंबर सी रंगभूमि, या ऑप्शन नंबर डी प्रेमाश्चर्य। तो 469 में क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जय पराजय जो लिखी नहीं गई, सॉरी लिखी नहीं गई, याद रखेंगे सभी लोग, लिखी नहीं गई। कायाकल्प भी जो प्रेमचंद की है, रंगभूमि जो है प्रेमचंद की है, और हमारी जो ये प्रेमाश्रय ये भी प्रेमचंद की, बट हमारी जय पराजय जो है प्रेमचंद की नहीं है। हाँ जी 470 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, रामचरितमानस या गीतावली या भक्तमाल या श्री कृष्ण गीतावली। तो 470 में ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है, भक्तमाल जो है ये हमारी नहीं है, बाकी जो रामचरितमानस गीतावली या श्री कृष्ण गीतावली जो है हमारी तुलसीदास की है। 471 कह रहा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, बताएंगे सभी लोग, कविवचन सुधा या उदंत मार्तंड, या ऑप्शन नंबर सी है हरिश्चंद्र पत्रिका, या ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। तो 471 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट, उदंत मार्तंड जो हो जाएगा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा उदंत मार्तंड। 472 क्या हो जाएगा, कामायनी के रचनाकार कौन है, 470 ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, कामायनी के रचनाकार जो हमारे जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन नंबर डी। कामायनी हमारी किसने लिखी थी, याद रखिएगा कामायनी मीन्स जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। 473 रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं पूछ रहा है, तुलसी रामचरितमानस या कुतुबन मृगावत या जायसी पद्मावत, या ऑप्शन नंबर डी मंजन चित्रावली। तो 473 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी तुलसीदास की जो है हमारी रचना जो है रामचरितमानस है, कुतुबन की है हमारी मृगावत, और जायसी की जो है पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। 474 क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य की, बिल्कुल आपको डी नहीं दिखाई दिया, हाँ जी कल्पना सरना बिल्कुल ए हो जाएगा। हाँ जी 474 क्या कह रहा है, लेखक कौन है, साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, बताएंगे हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा या हरिप्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी हमारा रामविलास शर्मा। तो 474 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हरिप्रसाद द्विवेदी जो है हमारी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। कल्पना जी बिल्कुल 45 का ये नीसू रानी डी हो जाएगा। 475 पृथ्वीराज रासो हिंद साहित्य के किस काल में लिखा गया, पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया, बताएंगे सभी लोग, पृथ्वीराज रासो
आदिकाल या भक्तकाल, रीतकाल या आधुनिक काल, आधुनिक भारत। तो बताएंगे 475 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पृथ्वी राष्ट्र जो हमारा आदिकाल में लिखा गया था, बिल्कुल डी हो जाएगा। ऑप्शन 473 हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, बताएंगे हुंकार के रचयिता कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी या नागार्जुन या रामधारी सिंह दिनकर। 476 का क्या हो जाएगा हमारा, 476 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, बिल्कुल। 48 का ये हो जाएगा। तो हुंकार के याद रखेंगे सभी लोग, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। 477 का निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है, लेख की चुड़ैल या पंडित और पंडितनाएं या इंदुमती या 11 वर्ष का समय। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है, बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंदुमती। इंदुमती जो है हमारे किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है, इंदुमती जो है। 49 बिल्कुल सी हो जाएगा। 78 कह रहा हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है, कह रहा हिम तरंगिनी जो है किसका काव्य संग्रह है, दिनकर या राम कुमार वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा। 78 का क्या हो जाएगा, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिम तरंगिनी याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई, हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। 79 कह रहा केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, रामचंद्रिका या विज्ञान गीता। ऑप्शन नंबर सी कबीर प्रिया या ऑप्शन नंबर डी है रसिक प्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विज्ञान गीता जो हो जाएगा, केशव दास द्वारा रचित जो है हमारा ग्रंथ विज्ञान गीता है, ये करेक्ट आंसर बिल्कुल। 480 कह रहा ज्ञानदीप किसकी रचना है, याद रखेंगे ज्ञानदीप किसकी रचना है, बताएंगे सभी लोग 480 का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शेख नबी। शेख नबी जो है ज्ञानदीप की रचना है, ज्ञानदीप की रचना जो है हमारी शेख नबी। ज्ञानदीप किसकी रचना है, हमारी शेख नबी की जो है रचना है ज्ञानदीप। 481 51 का सी बिल्कुल। 81 क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, बताएंगे सभी लोग, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। 481 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी, ग्राम। बिल्कुल सर, मेरी शादी मथुरा से ही हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और 82 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था। 482 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है 1826 ईस्वी में हमारा कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। निशु रानी जी बिल्कुल सी हो जाएगा, करा हिंदी प्रथम समाचार पत्र 1826 जो है कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। तो आधे अधूरे किस विद्या की रचना है, आधे अधूरे किस विद्या की रचना है, बताएंगे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो 483 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नाटक। आधे अधूरे जो है हमारी नाटक है, एक तरह से आधे अधूरे नाटक है, याद रखेंगे सभी लोग। 484 क्या कह रहा है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन नंबर डी है महादेवी। 484 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जयद्रथ वध जो है हमारी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जयद्रथ वध। निशु रानी जी बिल्कुल भी हो जाएगा, 55 का ये हो जाएगा, कल्पना जी हाँ जी। 485 कह रहा है निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है, नागार्जुन या मुक्तिबोध या सुमित्रा नंदन पंत या त्रिलोचन। छायावादी रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत जो है हमारे छायावादी रचनाकार के लेखक हैं। छायावादी रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जो है हमारे छायावादी रचनाकार है। 486 सूर सागर के रचयिता कौन है, विद्यापति, जयदेव या तुलसीदास या सूरदास। तो सूर सागर के आई होप सभी को पता होगा, हमारा सूर सागर के कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सूरदास हो जाएंगे, सूर सागर के रचयिता सूरदास। 487 क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी के लेखक, उसने कहा था कहानी है इसके लेखक कौन से हो जाएंगे, उसने कहा था किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भगवान दास हो जाएगा। 487 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
488 कह रहा उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी जो है किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त? ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी है महादेवी वर्मा। उर्वशी किसका काव्य हो जाएगा हमारा 488 का? ऑप्शन नंबर ए राइट, रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा उर्वशी। 489 कह रहा कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? बताएंगे। कह रहा कबीरदास और तुलसीदास और सूरदास कौन से काल के कवि हैं? 489 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भक्ति काल के जो है कवि हैं। 490 कह रहा निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि कौन सा हो जाएगा? मीराबाई या सूरदास या रसकान या विद्यापति? तो अष्टछाप का कवि हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग। 490 का ये हो जाएगा मीराबाई जो है अष्टछाप का कवि हो जाएगा। 491 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताएंगे किसको मिला है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नामवर संख्या सिंह। नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, नामवर सिंह को। ठीक है। 492 कह रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से या संस्कृत से या तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? 492 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। 493 क्या कह रहा है? जूही की कली कविता के लिए कवि कौन है? जूही की कली जो है इसके कवि कौन से हैं? निराला या प्रसाद या महादेवी वर्मा या पंत? जूही की कली 493 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है जूही के कवि के लेखक, जूही की कवि, जूही की कली जो है निराला हो जाएगा। 494 क्या हो जाएगा? कह रहा कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या हो जाएगा? सगुण या सूफी मतवादी? ऑप्शन नंबर सी वैष्णव मतवादी। ऑप्शन नंबर डी निर्गुण। 494 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण हो जाएगा। 495 कह रहा महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 495 का ऑप्शन नंबर डी यामा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 496 साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत या ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। साकेत महाकाव्य के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। 497 क्या हो जाएगा? कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी? ब्रज या अवधी या भोजपुरी या खड़ी बोली? तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन भाषा है? कवि मलिक जो मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत की भाषा कौन सी हो जाएगी? 497 अवधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अवधि। 98 क्या कह रहा है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? कह रहा है रत्नावली दोहा संग्रह जो है किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली तुलसीदास या बिहारी या रामानंद? तो 498 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रत्नावली जो है दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली के द्वारा रचा गया। 498 क्या हो जाएगा? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ जो है किसकी रचना है? ज्योति सवर ठाकुर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या ऑप्शन नंबर सी किशोरी दास वाजपेयी या ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो 499 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अयोध्या सिंह हो जाएगा। अयोध्या सिंह हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएगा, हरिओद हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है हरिओद। 500 क्या हो जाएगा हमारा? निम्न में से कौन जीवनी है? कौन जीवनी अतीत के चलचित्र या चिंतामणि या आवारा मसीहा? ऑप्शन नंबर डी नील का निर्माण फिर। तो 500 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आवारा मसीहा जो एक तरह से जीवनी, बाकी हमारे सारे कविता हैं। निशु रानी जी बिल्कुल सी भी बिल्कुल राइट है, निशु रानी जी। 501 क्या कह रहा है? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण धूल या ऑप्शन नंबर बी लोकायतन या ऑप्शन नंबर सी है युगवाणी या ऑप्शन नंबर डी है चिदम्बरा? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो बताएंगे 0501 पे ऑप्शन नंबर डी राइट और चिदम्बरा पे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हाँ जी। तू क्या कह रहा है? 502 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा का प्राथमिक प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा? हिंदी भाषा का प्राथमिक प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा? सत्सई है या रामलला नवछू है? ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो है, ऑप्शन नंबर डी आला उदल है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? 502 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ जो होगा जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो होगा। हाँ जी। 3 क्या हो जाएगा? 503 का प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? गबन,
या ऑप्शन नंबर बी रंगभूमि, या मंगलसूत्र, या ऑप्शन नंबर डी है सेवा सदन। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? सी राइट हो जाएगा, मंगलसूत्र जो एक तरह से अधूरा उपन्यास रह गया हमारे प्रेमचंद का। फिर 50 कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन से हैं? फिर आगे हमारा अभी बताया था कामायनी महाकाव्य से, बिल्कुल निशु रानी जी बिल्कुल राइट चल रही हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? 504 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जयशंकर। जयशंकर हो जाएगा। 505 क्या कह रहा है? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, इन पंक्तियों की रचयिता का नाम बताएं। कह रहा ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, क्या हो जाएगा? मीराबाई, या कबीरदास, या तुलसीदास, या जायसी। तो 505 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कबीरदास ने कहा था ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। 506 क्या कह रहा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? कामायनी, या प्रिय प्रवास, या साकेत, या नीरजा। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? 506 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास जो था हमारे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था, प्रिय प्रवास। निशु रानी जी बिल्कुल राइट चल रही है। 507 क्या कह रहा है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार है, किसका है? कह रहा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त का, या भवानी प्रसाद मिश्र, या धर्मवीर भारती, या हरिशंकर परसाई। तो 507 का बताएंगे सभी लोग, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जो है इन्होंने बताया था ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरि शंकर परसाई ने बताया। 508 क्या कह रहा है? क्या निम्नलिखित रचनाओं के साहित्य की विद्या के साथ सम्मिलित कीजिए? निर्मला नाटक, चिता के फूल कहानी, या वारदा निबंध, या भारत दुर्दशा उपन्यास। तो 508 का क्या हो जाएगा हमारा? निर्मला किसने लिखी थी? निर्मला जो है उपन्यास से संबंधित है, और हमारा जो है चिता के फूल जो हमारा किससे रिलेटेड है? वो निबंध से है। निबंध से चिता के फूल हमारे निबंध से, निर्मला उपन्यास से, चिता के फूल निबंध से है, और हमारा वारदा जो है वो हमारी कहानी से है। वारदा जो है वर्दा जो है हमारे कहानी से, और भारत दुर्दशा तो ये सभी को पता होगा नाटक था हमारा, इसी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 509 कह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो है बांग्ला भाषा से अनुचित है? बताएंगे विद्या सुंदर, या चंद्रावली, या नई चाल से ढली, या कवि वचन सुधा। 509 का हमारा